ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और एक पौष के महीने में। इस दिन भगवान श्री हरि की पूरे विधि विधान से श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा अर्चना की जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि के साथ साथ जिन लोगों को संतान सुख नहीं है उन्हें संतान सुख भी प्रदान करने वाला है। संतान कामना के लिए या फिर संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन हो सके तो पति पत्नी साथ में मिलकर भगवान कृष्ण की पूजा करें, नहीं तो दोनों में से कोई भी एक पूजा कर सकता है। भगवान कृष्ण को पीले फल, तुलसी की मंजरी या तुलसी के पत्ते, पीले फूल और इसके साथ ही पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। हो सके तो माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही संतान गोपाल मंत्र का जाप भी करना चाहिए। मंत्र जाप करने के बाद पति पत्नी को एक साथ ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन लेकिन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और सभी पापों का नाश करने वाला व्रत माना जाता है। साल 2022 में पड़ने वाली पहली एकादशी होगी पौष पुत्रदा एकादशी। इस एकादशी के साथ और भी शुभ संयोग होने वाले हैं, क्योंकि 13 जनवरी गुरुवार के दिन ही पौष पुत्रदा एकादशी भी है और इस दिन लोहड़ी भी है। 14 जनवरी शुक्रवार के दिन क्योंकि द्वादशी तिथि है और इसी दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है और इस दिन मकर संक्रांति भी है। और मकर संक्रांति का तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य जैसे कार्य किए जाते हैं। साथ ही तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और दान भी किया जाता है। साथ ही इन्हें प्रसाद रूप में सभी परिवारजनों के साथ मिलकर खाया भी जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगी पौष पुत्रदा एकादशी के कुछ विशेष नियमों के बारे में और बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में भी। साल 2022 में 13 जनवरी गुरुवार के दिन पौष पुत्रदा एकादशी है और इसी दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 जनवरी की शाम 4:50 से, जिसकी समाप्ति होगी 13 जनवरी की शाम 7:33 पर। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देवता को जल भी अर्पित किया जाता है। 13 जनवरी गुरुवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:56 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जनवरी की शाम 7:34 से, जिसकी समाप्ति होगी 14 जनवरी की सुबह 10:19 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। 14 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा इस दिन शाम 5:57 पर। द्वादशी तिथि के दिन एकादशी के व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:15 से लेकर 10:18 तक। वैसे तो इस दिन पूरे दिन ही द्वादशी तिथि रहने वाली है। अगर किसी कारणवश आप सुबह के समय व्रत ना खोल पाए तो आप शाम के समय भी व्रत खोल सकते हैं, जिसका समय रहेगा दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि आप सुबह के समय ही अपना व्रत खोल लें। इस बार एकादशी गुरुवार के दिन है, तो आपको मैं बता दूं कि जो भी भक्त पहले से ही गुरुवार के यानी कि बृहस्पति देवता के व्रत भी रखते हैं, अगर एकादशी का व्रत भी आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यही करना होगा कि आप एकादशी वाले दिन यानी कि बृहस्पति देवता के व्रत के दिन आप अन्न ग्रहण ना करें, ना ही इस दिन चने की दाल खाएं। अगर आप चने की दाल या मुनक्का इस दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं तो वो भी ना ग्रहण करें। आप केवल फल आज के दिन ले सकते हैं शाम की पूजा के बाद। दिन के समय हो सके तो आप निराहार ही रहें। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो आप दिन के समय दूध या फिर चाय ले सकते हैं। इस तरह से आपका एकादशी का व्रत भी हो जाएगा और बृहस्पति देवता का व्रत भी हो जाएगा। आपको इस दिन एकादशी की पूजा भी करनी है, एकादशी की व्रत की कथा भी सुननी है या पढ़नी है और साथ ही बृहस्पति देवता की कथा भी पढ़नी और सुननी है। अगर आप बृहस्पति देवता की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल किटकैट स्टोरीज पर आप बृहस्पति देवता के साथ साथ सभी एकादशी के व्रतों की कथाएं भी सुन सकते हैं। ये तो हुई एकादशी व्रत और बृहस्पति देवता के व्रत की बात। अब देखिए अगले दिन क्योंकि द्वादशी तिथि भी है और मकर संक्रांति भी है,
अब अगर ऐसे में आप मकर संक्रांति का भी व्रत रखना चाहते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो आप सुबह को जो भी शुभ मुहूर्त मैंने इस वीडियो में बताया है उसी समय में आप अपना द्वादशी तिथि में व्रत एकादशी का खोल सकते हैं, अन्न ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहे तो केवल फल भी खा सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। अगर आप भोजन करना चाहते हैं सुबह के समय तो शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप मकर संक्रांति का भी व्रत इस दिन रखना चाहते हैं तो आप सुबह द्वादशी तिथि में पूजा करके किसी भी योग्य ब्राह्मण को या फिर निर्धन व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने के बाद आप द्वादशी तिथि की पूजा करें, भगवान श्री हरि की पूजा करें। और देखिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और इस दिन तिल और गुड़ से बने व्यंजनों का भोग भगवान को लगाया भी जाता है और प्रसाद रूप में बांटा भी जाता है और खुद भी ग्रहण किया जाता है। तो देखिए, इस दिन बहुत से लोग खिचड़ी का भी दान करते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मकर संक्रांति का व्रत रखा है तो आप सुबह केवल तुलसी जी के पत्ते पानी के साथ निगल लीजिए, 1 या 2 पत्ते जितने भी आप आसानी से निगल सकते हैं वो आप निगल लीजिए। या आप कोई भी फल खाकर, जो भी फल का भोग आप भगवान को लगाते हैं, चाहे वो केला हो, आम हो, अमरूद हो या सेब वगैरह हो, या फिर आप आंवला भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आंवला भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय होता है। तो आप केवल फल खाकर भी द्वादशी तिथि को, एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं और उसके बाद से आप मकर संक्रांति का व्रत भी रख सकते हैं। बस आपको सुबह के समय अन्न ग्रहण नहीं करना है। तब ऐसे में आप मकर संक्रांति को शाम के समय, यानी कि जब शाम की आप पूजा कर लेते हैं, तब उस समय ही आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। आप रोटी सब्जी खा सकते हैं या जो भी आप खाना चाहते हो, क्योंकि बहुत सी जगह पर मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बांटी भी जाती है और खाई भी जाती है, तो आप खिचड़ी भी खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। इस तरह से आपका एकादशी का व्रत भी पूर्ण हो जाएगा, द्वादशी तिथि को आपका मकर संक्रांति का व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। मकर संक्रांति का दिन जो होता है वो पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए और दान देने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। जो भी भक्त पूरे महीने स्नान दान ना कर पाए हों, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि आज के दिन पवित्र नदियों में या कुंडों में स्नान करें, या फिर आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल और काले या फिर सफेद तिल मिलाकर स्नान कर लें। नहाने के पानी में अगर आप काले तिल मिलाकर स्नान करते हैं तो कहते हैं ऐसा करने से आपके जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश हो जाता है और शनि देव की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। पौष का महीना है, भगवान सूर्य को समर्पित है और केवल सूर्य देवता ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो कि हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। इसलिए पौष के महीने में विशेष रूप से सूर्य देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए, सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करने का सबसे उत्तम समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, या फिर सूर्योदय से पहले उठकर आप सूर्य देवता को जल अर्पित कर सके तो और भी अच्छा है। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय तांबे के लोटे में आप जल भर लें, उसमें रोली, अक्षत, कुमकुम और लाल फूल अर्पित करने के बाद ही सूर्य देवता को ओम गृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।